अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज चारवीं जमात में नज़म नंबर 17 हमारे पड़ोसी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो बच्चों, हम अपने नज़म की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पड़ोसी तो आपने देखे होंगे, जैसे आप घर में रहते होंगे, देखो आपके मकान में आसपास आपके ने पड़ोसी तो देखे होंगे, जिससे अम्मी अम्मी और आपके अब्बू ज़रूर उनसे बात करते होंगे, जो भी शख्स रहते होंगे। जैसे कभी आपको किसी चीज़ की मदद चाहिए रहती होगी, जैसे आपके घर में कभी कोई सामान नहीं होगा, तो हम फ़ौरन किससे मांगने जाते हैं? अपने पड़ोसी से। अगर हमें किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत होती है और हमें कुछ अपना कुछ पर हमें कुछ और कुछ पूछना होता है, कुछ काम होता है, तो हम अपने पड़ोसी से पूछते, पड़ोसी की मदद लेते। जैसे हमारे घर में कभी पानी नहीं रहता, ऐसे आजकल हमारे घरों में होने लगा ना, जब जैसे कभी हमारे घर में कभी पानी नहीं आता, तो हम पानी किससे मांगते हैं? आसपास पड़ोसी से मांगते हैं। और कभी हम कुछ अच्छा पकाते हैं, जैसे कुछ मीठा जर्दा बनाया है या कुछ अच्छा बिरयानी पुलाव बनाया है, तो हम अपने पड़ोसी को ज़रूर देते हैं। ये तो आप हमारे पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि हमें हमारे पड़ोसियों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नबी की सुन्नत है कि तो हमें हमेशा अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपने आपके घर मकान में आसपास तो पड़ोसी होंगे जिनसे हम मदद लेते हैं, कभी वो हमारे काम आते हैं, कभी हम उनके काम आते हैं। ऐसे हमें उनके अपने साथ ताल्लुकात हमें बनाए रखना है, और हमें अपने पड़ोसियों के बारे में ज़रूर हमें हमारे उनके बारे में सोचना चाहिए। कभी वो परेशान होते तो वो हमसे मदद लेने आ जाते, कभी हम परेशान होते तो वो हमारी मदद करने के लिए आते। तो हमें अपना रिश्ता ताल्लुक़ ऐसे बनाए बरकरार रखना है। तो चलो हम अपने नज़म की शुरुआत करते हैं। नज़म नंबर 17 हमारे पड़ोसी। बड़े सीधे साधे हमारे पड़ोसी, खुदा सबको दे ऐसे प्यारे पड़ोसी। प्यारे पड़ोसी, बड़े सीधे साधे हमारे पड़ोसी, खुदा सबको दे ऐसे प्यारे पड़ोसी। अभी जो ये नज़म जो शायर ने लिखी है, उसने पड़ोसी की तारीफ़ बताई है। जैसे आपके मकान में, जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आप कुछ अच्छा बनाए होते, पुलाव या बिरयानी, कुछ मीठा जर्दा या खीर बनाए होते, तो आप अपने पड़ोसी को ज़रूर तकसीम करते, ज़रूर देते हो कि मुझे अपने पड़ोसी को देना है। बड़े सीधे साधे हमारे पड़ोसी, खुदा सबको दे ऐसे पड़ोसी। अभी यहाँ पे शायर क्या कहना चाहता है? पहली लाइन में कि हमारे जो पड़ोसी बहुत ही सीधा साधे हैं, सबको खुदा सबको ऐसी पड़ोसी दे जो हमारे दुख सुख में ज़रूर हमारे काम आए, हमारी मदद के लिए हमेशा खड़े रहे। कई साल की इनसे है आशनाई, कभी कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई। मतलब कई साल से हमारा जो ताल्लुक़ है, हमारी जो दोस्ती इतने सालों से बरकरार है, हमारे रिश्ते में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई। हमने एक दूसरे को समझ कर मतलब एक दूसरे को समझा है, कभी किसी से कभी नोक झोंक, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं की। हमें भी ख्याल उनका रहता बहुत है, उनको भी हम पर भरोसा बहुत है। अभी हमें अपने पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हमें का मतलब, जैसे हम खाना खा रहे हैं तो हमें अपने सोचना चाहिए हमारे पड़ोसी के, उसने रात का खाना खाया कि नहीं, मतलब इतना उन्होंने बता दिया। लेकिन आजकल हमारा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो गई है, जिसमें हम ज़्यादा मशगूल हो गए कि हमें किसी की परवाह नहीं, हम सिर्फ अपने अपने में लगे रहते हैं। लेकिन ये गलत है, हमें अपने आसपास पड़ोस का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। हमें भी ख्याल उनका रहता बहुत है, उनको भी हम पर भरोसा बहुत है। मतलब हमें इन बात का हमेशा ख्याल रहता है कि कभी वो परेशान तो नहीं है, हमें उनसे हालचाल ज़रूर उनकी पूछनी चाहिए। हमें भी उन पर भरोसा है। अभी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, दो मकान दिए, जिसमें एक हिंदू का एक मकान बताया है, एक मुस्लिम का मकान बताया है। जैसे हम बच्चों हिंदुस्तान मुल्क में रहते हैं, इसमें हम तरह तरह के मज़हब के लोग मानने वाले रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, पारसी, मद्रासी, गुजराती, तरह तरह के मानने वाले लोग के मज़हब के लोग रहते हैं। लेकिन हमें आपस में मिलजुल कर रहना है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं, एक मुस्लिम खातून है और एक हिंदू मज़हब की खातून है, एक मुस्लिम मज़हब की खातून है, जो दोनों में आपस में उनकी एक अच्छी दोस्ती हो गई है, दोनों अच्छे पड़ोसी बन गए हैं। कोई चीज़ कम हो तो वो हमसे ले ले, ज़रूरत पे हर चीज़ वो हमको दे दे। जैसे कभी हमारे इधर बच्चों, कभी आपके इधर होता होगा, कभी आपके इधर, कभी आपकी अम्मी होगी और अम्मी के इधर कभी मिर्ची ख़त्म हो जाती होगी या चीनी ख़त्म हो जाती होगी या कोई मसाला ख़त्म हो जाता होगा, या हरा धनिया हो गया, लहसुन हो गया, टमाटर हो गया, अदरक हो गया, ऐसी कोई चीज़ें ख़त्म हो जाती होगी, तो हम फ़ौरन अपने पड़ोसियों से ले लेते कि हमें दूर जाने की, बाज़ार जाने की ज़रूरत ना पड़े। हम अपने पड़ोसियों से टमाटर ले लें, नींबू ले लें, मिर्ची ले ले, कोतमीर ले ले, अदरक ले ले। हमें किसी भी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने पड़ोसी से मांग लेते हैं।
जो त्यौहार आए तो घर पर बुलाए, तवाज़ा करे इज़्ज़त बढ़ाए। अभी जो भी त्यौहार आता है तो हम अपने पड़ोसी को ज़रूर दावत देते कि हमारे घर में ज़रूर आना। जैसे हिंदू मज़हब के लोग का त्यौहार जो बड़ा होता है वो दिवाली होता है, वो ज़रूर हमारे पड़ोसी को ज़रूर दावत देते कि हमारे इधर दिवाली में ज़रूर आना और मिठाई खा के जाना और हमसे मिलने ज़रूर आना। और जो मुस्लिम मज़हब की जो ख़ातिन होती है वो भी ईद में हमारे पड़ोसी को ज़रूर दावत देती कि आप हमारे घर में आना, ईद में शीर खुरमा खा के जाना। वो रखते हैं अपना खुला दिल, वो रखते हैं अपना खुला, वो रखते हैं अपना खुला दिल, खुला दिल, वो रखते हैं अपना खुला दिल हमेशा, खुशी और गम में है शामिल हमेशा। वो रखते हैं अपना खुला दिल हमेशा, खुशी और गम में है शामिल हमेशा। मतलब जो हमारे पड़ोसी जो हैं वो कैसा आपस अपना हमेशा दिल खुला रखते हैं। मतलब अपने दिल में किसी भी गम या कोई किसी चीज़ की तकलीफ़ को, किसी गुस्से को दिल में रखते नहीं है, किसी बात को बुरा नहीं मानते। मतलब इंसान के दुख सुख में हमेशा हाजिर रहते हैं। तो हमें इस तरह के पड़ोसियों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है जो हमारे दुख सुख में शामिल होते हैं। कुछ उनके हैं बच्चे, कुछ अपने हैं बच्चे, तरीक़ों में बेहतर सलीक़ों में अच्छे। अभी जो कुछ बच्चे उनके भी होते हैं, हमारे भी होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे आप मकान में रहते होंगे, देखो आपके आसपास में भी कुछ पड़ोसियाँ रहते होंगे, उनके भी बच्चे होंगे। जैसे आप चाहरुम जमात में, देखो आपके पड़ोसी में भी बच्चे होंगे जो वो भी आपके साथ सेम हम जमात होंगे, चाहरुम जमात में होंगे। कोई कोई शशुम में होगा, कोई हफ्तुम में होगा, कोई सुवम में होगा, कोई पहली जमात में होगा या दूसरी जमात में होगा। अलग अलग जमात में होंगे लेकिन हम आपस में जो बच्चे रहते हैं पड़ोसी के, वो आपस में खेलते हैं, आपस में खिलौने खेलते हैं। और जो पड़ोसियों का जो बच्चों आपस में जो रहता है तौर तरीका, वो भी सलीका उनसे अच्छा होता है। ना झगड़े, ना रूठे, ना गुस्सा दिखाए, सब एक साथ खेले, हंसे मुस्कुराए। मतलब ना 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 झगड़े, ना रूठे, ना गुस्सा दिखाए, सब आपस में खेल मिलजुल कर एक साथ खेले। जैसे यहाँ पे जो पड़ोसी जो है हमारा मुल्क, जैसे हम बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान क्या है, एक पड़ोसी मुल्क है। लेकिन ऐसा हमारे इसमें एक बना दिया है, एक लड़ाई का ऐसा बना दिया कि हम जैसे हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान नहीं जा सकते, अब पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान नहीं जा सकते। लेकिन हमारा हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें हर मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं। पंजाबी, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, हर मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं। हर मज़हब के लोग अपने अपने खुदा की इबादत करते हैं। तो लेकिन हमें मज़हब की बातों को नहीं लेना, हमें आपस में, क्योंकि हर मज़हब आपस में एकता सिखाता है, मिल बांट के रहना सिखाता है, लड़ाई झगड़ा खून खराबा नहीं सिखाता। तो हमें आपस में मिलजुल कर इस दुनिया में रहना चाहिए। हम उनके मददगार हैं और वो हमारे ना दुख सुख के रिश्ते, वो हम उनके मददगार, वो हमारे ना ये हम उनके मददगार, वो हमारे, ये दुख सुख के रिश्ते भी कितने प्यारे हैं। मतलब हम उनके मददगार और वो हमारे, हम उनके मददगार वो हमारे, ये दुख सुख के रिश्ते भी कितने प्यारे। मतलब अभी अगर हमें हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है या कोई रंजे से आती है, तकलीफ़ें आती, तो हम दुख सुख में हम एक दूसरे का अपना दुख सुख बांटते हैं, अपनी परेशानियों का हल निकालते हैं। क्योंकि ये हमारे जो रिश्ते हैं बहुत ही प्यारे हैं, हमें इन रिश्तों को तोड़ना नहीं है। तो बच्चों, इस नज़म में जो शायर है वो क्या कहना चाहता है कि हमें हमारे पड़ोसियों का ज़रूर ख्याल रखना है, कि हमें आपस में मिलजुल के रहना है। मतलब अगर हम कोई अच्छा पकवान बनाते तो हमें अपने पड़ोसियों को ज़रूर तकसीम करना चाहिए, उन्हें बांटना चाहिए। त्यौहार में ज़रूर उन्हें दावत देनी चाहिए, अपना दुख सुख उनसे बांटना चाहिए। हमारे जो पड़ोसियों के बच्चे हैं जो आपस में खेलते हैं, खिलखिलाते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं हमें। मतलब हमारे पड़ोसियों का ताल्लुक ऐसा नहीं, ना कोई झगड़ा ना लड़ाई, सब एक ही है। और ना ही कोई नफ़रतें दिल में रखना चाहिए, हमें मिलजुल कर हमारी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। चलो इस नज़म के मायने भी देख लेते हैं। आशनाई पहचान दोस्ती, जो हमारी जो पहचान, तवाज़े मेहमान नवाजी, दिल खुला रखना, अच्छे ढंग से मिलना। आशनाई पहचान दोस्ती, तवाज़ा मेहमान नवाजी। आशनाई यानी पहचान, हमारी जो दोस्ती, तवाज़ा यानी जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आ रहा तो हम उसकी मेहमान नवाजी, खातिरदारी करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसकी हर चीज़ों का ख्याल रखते हैं। दिल खुला रखना, अच्छे ढंग से मिलना, मतलब अच्छे ढंग से मिलना, अपने दिल में कभी भी किसी चीज़ का गुस्सा बुराई नहीं रखना, मददगार, मदद करने वाला। हमें अपने पड़ोसियों का बराबर ख्याल रखना चाहिए, उनकी हमेशा मदद करना चाहिए। तो चलो बच्चों, इस नज़म को हम एक बार वापस से दोहराएंगे।
नज़म नंबर 17 हमारे पड़ोसी। बड़े सीधे साधे हमारे पड़ोसी, खुदा सबको दे ऐसे पड़ोसी। कई साल की उनसे है आशनाई, कभी कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई, हमें भी ख्याल उनका रहता बहुत, और उनको भी हम पर भरोसा बहुत है। कोई चीज़ कम हो तो वो हमसे ले ले, ज़रूरत पे तो हर हाँ वो चीज़ हमको दे दे। जो त्यौहार आए तो घर पर बुलाए, तवाज़ा करे और इज्जत बढ़ाए। वो रखते हैं अपना कुल दिल हमेशा, खुशी और गम में है हमेशा। कुछ उनके हैं बच्चे, कुछ अपने हैं अच्छे, अपने हैं बच्चे। तरीकों में मैं बेहतर, सलीकों में अच्छे। ना झगड़े ना रूठे ना गुस्सा दिखाए, सब एक साथ हंसे और मुस्कुराए। हम उनके मददगार, वो हमारे। ना दुख सुख के रिश्ते भी कितने प्यारे हैं। तो देखो, इस नज़म में हमने देखा कि जो हमारा हिंदुस्तान मुल्क है वो हर तरह के मज़हब के लोग इसमें मानने वाले रहते हैं। पंजाबी, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, जो आपस में मिलजुल के हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं। लेकिन हमारा मज़हब तो ज़रूर अलग है, लेकिन हमें आपस में मिलजुल के ज़िंदगी गुजारना चाहिए। ना ही कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई, हमें आपस में मिलजुल कर अपना दुख सुख बांटना चाहिए और हर किसी की मदद करना चाहिए। तो बच्चों, मेरी नज़म नंबर 17 हमारे पड़ोसी पसंद आई हुई तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।